तो दोस्तों आज हो गया 29 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को कांग्रेस पर फिर प्रहार किया है और उस पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने के बजाय अपने आप को बस ट्विटर की दुनिया तक सीमित कर लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा गोवा की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने के बीच पार्टी ने अपने मुखपत्र जागो बंगला में दोहराया है कि अपने जनाधार का विस्तार करने के लिए पार्टी अन्य राज्य में जाएगी और भाजपा को कड़ा मुकाबला देगी। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली के उपहार भेजे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ प्रबंधन पर जोर दिया था और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करके एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश भी की थी। तीसरी बड़ी खबर, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार क्रूज ड्रग्स केस में बम्बई हाईकोर्ट से जमानत हासिल हो गई है। आर्यन के साथ ही इस मामले में 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी के अनुसार आर्यन, अरबाज और मुनमुन तीनों को जमानत मिलने के बाद आज या कल रिहा किया जाएगा। मुंबई हाईकोर्ट में आर्यन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट की ओर से ऑर्डर रिलीज होने के बाद वे जेल से बाहर आएंगे। चौथी बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों और निजीकरण की ओर इशारा करते हुए कहा है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने आई थी, अपने हिसाब से एक कानून बनवाया और धीरे धीरे देश गुलाम हो गया। वैसे ही अपने देश में कानून बन रहे हैं। उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने देश की सरकार भी किसी कंपनी की गुलाम हो जाए। भाजपा की सरकार में सब कुछ कंपनियों को दिया जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बाढ़ से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित लाभार्थी किसानों को बैंक खातों में राहत राशि पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द भेजने के निर्देश भी दिए हैं। छठी बड़ी खबर, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर डरे हुए हैं और चिंतित है। उपचुनाव उनके वर्तमान और भविष्य और साख का सवाल है, इसलिए नीतीश कुमार फिर से जनादेश का चोरी कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार चुनाव जीतने के लिए साजिश कर रही है। बिहार में एक अधिकारी है दिलीप कुमार झा जो पुलिस अधिकारी कम और जेडीयू के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। सातवीं बड़ी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है। गुरुवार को फेसबुक ने कंपनी का नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से फेसबुक के नाम बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद आज कंपनी के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने नए नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के कनेक्ट वर्चुअल रेडिट कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे शामिल करने के लिए एक नया कंपनी ब्रांड अपनाने का समय आ गया है। जुकरबर्ग ने कहा है कि अब हम मेटावर्स होने जा रहे हैं, फेसबुक नहीं। आठवीं बड़ी खबर, यूपी चुनाव के लिए बड़े से लेकर छोटे सभी दल रोज नए समीकरण बना रहे हैं। सुभाषपा के सपा के साथ जाने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं पहले भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका हूं। उन्होंने अपनी पार्टी का निर्णय लिया है और हमसे गठबंधन तोड़ लिया है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। हम शिवपाल सिंह यादव और चंद्रशेखर से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया है। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि वो मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत नहीं जानते हैं। मैं पहले भी ऐसे परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। उन्होंने अपनी पार्टी का निर्णय लिया है और हमसे गठबंधन तोड़ लिया है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से हमारी बातचीत चल रही है। हम पार्लियामेंट में सिर्फ मजलिस के 2 एमपी हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं की वजह से हम पार्लियामेंट के दोनों दीवार को हिलाकर रख देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के एमएलए कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी
कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं, अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नहीं। यही तो हकीकत है ना, यही तो हकीकत है। भारत की सियासत की हकीकत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यह तल्ख हकीकत है। जब हम इसको बयान करते हैं तो हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि तुम जज्बाती तकारीर करते हो। मैं जज्बाती तकारीर नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो अपने दिलो दिमाग में सोच और फिक्र को लेकर जाएं, ताकि आपके अपने फैसलों में तब्दीली पैदा हो। और उसकी मिसाल क्या है? क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये सच नहीं है कि 90% हिंदू भाई जाटों ने बीजेपी को वोट दिया? क्या नहीं दिया जाटों ने बीजेपी को वोट? आपने दिया बीजेपी को वोट, तो कैसे जीत गया बीजेपी वाला यहां से? वो जाट जो अजीत सिंह को हरा दिया, चौधरी चरण सिंह के बेटे को, जिन्होंने अपने बड़ों की आदत को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुम कब तक इन आदतों में पड़ते रहोगे? एक तब्दीली पैदा करो खुदा के लिए, एक बदलाव लेकर आओ। अपनी पार्टी को वोट देकर देखो एक मर्तबा सबकी तब्दीली कैसी होती है। जब जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उस रिवायती सियासत को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर बात CAA NRC के कानून की आई, तो मैं यहां पर हाजी हसन साहब, जो मुजफ्फरनगर खालापार एरिया के रहने वाले, जिनके घर में घुसकर योगी की हजरत पुलिस ने उनके घर में घुसकर उनके घर को लूटा, 5 लाख रुपए लूट लिए। वो 5 लाख जो हाजी हसन साहब अपनी पोती की शादी के लिए रखे थे, और फिर उसके बाद हम पे नारे लगाए गए कि पाकिस्तान या खबरस्तान। और तरफे तमाशा यह है कि उनके बेटे शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक 26 साल का नूर मोहम्मद, इसको गोली लगी, इसको मुजफ्फरनगर में दफनाने नहीं दिया गया, बल्कि कहा गया कि मीरठ में इसको दफना